भी कंडम कर दिया होगा जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद जी का। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और महिलाओं के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक, बीजेपी के पास मैं चलूंगा। नितेश सिंह जी हमारे साथ है। नितेश जी, जब 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल रहे थे चुनाव से पहले, तो बता भी देते कि इसमें हिजाब खींचने का अधिकार भी शामिल है। कहीं भी मंच पर कार्यक्रम में आप आए तो हमारे पास ये अधिकार रहेगा कि आपका हिजाब खींच दें आपसे बिना पूछे। ये भी क्लियर कर देते, क्योंकि गिरिराज सिंह तो यही कह रहे हैं कि रिफ्यूज करने वाले तो जहन्नुम में चले जाएं। संजय निषाद कह रहे हैं हिजाब ही तो खींचा, यहाँ वहां हाथ तो नहीं लगाया। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने? महिलाओं का मजाक बना दिया। 10,000 रुपए देकर महिलाओं का वोट ले लिया, मजाक बनाकर रख दिया है क्या? पहले सुन लीजिए, ये कोई विषय नहीं है, इसको आप लोग तुल दे रहे हैं। नहीं साहब, बिल्कुल तुल देंगे। आपके लिए नहीं होगा महिला सम्मान का विषय, हमारे लिए तो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम अल्पसंख्यकों के लिए किया देश में, उतना कोई सरकार ने नहीं किया। तो हिजाब किया। खींचने का अधिकार आ गया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? काम किया तो हिजाब खींचने का अधिकार मिल गया। बोल रहा हूँ, उन्होंने सम्मान करने का काम किया, हिजाब उन्होंने अपमान करने का काम नहीं किया। आप डॉक्टरेट हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को पर्दा से बाहर निकाला, बहुत सारे महिलाओं को आरक्षण दिया। अरे उसकी मर्जी होगी ना पर्दे के बाहर निकलने की, नहीं मर्जी है जबरदस्ती खींच लेंगे क्या? ऐसा कोई एनडीए सरकार की योजना? अरे सर, आपके घर में कोई बहन कोई बेटी, आपके घर में कोई बहन कोई बेटी घूंघट रखना चाहेगी तो जबरदस्ती खींच देंगे क्या घूंघट? अरे पहले का जमाना याद करिए ना, मुगल सम्राटों ने घूंघट आजकल भारत में लोग महिलाएं घूंघट नहीं करती थे, सिर नहीं रखती। मुगल सम्राट ने तो डोलियों उठवा लेते थे, डोली उठवा लेते थे हिंदुओं का। कौन उठवा रहा था? उन्होंने एक बात कहा कि भाई तस्वीर खिंचा रहा है, आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं कि आप मुंह को ढके हुए हैं, तो थोड़ा सा महिला नहीं खिंचवाना चाहती तस्वीर, नियुक्ति पत्र लेने आई है, तस्वीर खिंचवाने थोड़ी आई है। मुख्यमंत्री ने क्या? अरे भैया, फोटो शूट नहीं चल रहा था वहां पर, नियुक्ति पत्र बन रहा था। फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम था क्या? आरजेडी कांग्रेस का नेता करता तो आप लोग तुल नहीं देते। अरे फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम था क्या, या नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था? मुगल सम्राटों ने तो डोली तक उठवा लिया। तो मुगल सम्राट है हिंदू बहन बेटियों का। नीतीश जी मुगल सम्राट हैं। इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? आप बताइए, उन्होंने आपके सम्मान नेता दिया। क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक अल्पसंख्यक महिलाओं का सम्मान बिहार में भारत में दिया। लालू जी और कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक महिलाओं का शोषण होता था। 3 तलाक कानून को हटाया जहां शोषण होता था, उन्होंने पर्दा से बाहर निकाला, महिलाओं का सम्मान देने का काम किया। विशाल जी ये क्या जाने, इनके तो नेता खुद कहते हैं कि महिला अपने साथ जो कुत्ते को लेके सोती है संतुष्टि के लिए, इस तरीके की बात करते हैं इनके नेता। इस बात से हूं कि जिन्हें कहना चाहिए था गलती हुई है, माफी मांगेंगे, वो इसे डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुगल सम्राट क्या करते थे, अब नीतीश जी को मुगल सम्राट बता रहे हैं, तो फिर ये आपकी दिक्कत है। नहीं, ऐसी कोई योजना बनी क्या कि जिसमें हिंदुओं को लाभ मिल रहा, मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहा? अरे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है इसमें, किसी भी महिला के कपड़े क्यों खींचेंगे आप? अरे भैया, तो इसको तू लाभ दे रहे हैं। अरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुस्लिम महिला ना होकर के हिंदू महिला होती, उसका घूंघट खींच लेंगे क्या? जबरदस्ती खींच लेंगे कपड़े किसी के? घूंघट और हिजाब खुद महिला हटा ली अपने आप से। अरे कौन हटा रहा है खुद से? आप वीडियो देख लीजिए चश्मा लगाकर एक बार फिर से। अरे नितेश जी, चश्मा लगाकर फिर से वीडियो देख लीजिए ध्यान से। महिला ने हटाया हिजाब या खींचा गया? सियासत से नहीं जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ेंगे, साफ संदेश दिया, बिल्कुल जोड़ेंगे नितेश जी। वीडियो में आप जितनी कोशिश कर रहे हैं हम तो जोड़ कर रहेंगे सर। आप जितनी कोशिश बोले कि हिजाब को हटा लो, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे कर लीजिए भैया, फोटो आ रहा है, तस्वीर आ रहा है। तो फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम नीतीश जी अलग रख लें, एक अलग से फोटो खिंचवाने का भी कार्यक्रम रख लें नियुक्ति पत्र बांटने के बाद। आप डॉक्टर, इतना शौक है मुख्यमंत्री जी को फोटो खिंचवाने का? नहीं, हिजाब पहनकर वहां जाना क्या कंपलसरी था? कोई जरूरी है कि हिजाब? तो पहले बता देते कि नियुक्ति पत्र देते समय हटाना है, पहले बताया था क्या? लिख कर दिया था, लिख कर दिया था कि हिजाब लगाकर बताना नहीं आने देंगे। अरे उससे हिजाब यदि हट जाता है तो आपसी भाईचारा बढ़ता है। अच्छा, प्रेम सौहार्द बढ़ता है, आपस में बढ़ गया? इसमें क्या बढ़ गया? वो महिला तो भाग गई पटना से कोलकाता डर के मारे आपसे। नहीं, हम लोग मुंह ढक कर आते हैं। तो रख लीजिए ढककर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ढककर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी हटवा लेंगे आपसे। इससे आप पॉलिटिकल मत जोड़िए, इससे पॉलिटिकल मत जोड़िए। अरे सर, जो मुद्दा अपने खिलाफ जाता है उसे पॉलिटिकल नहीं बनाना होता, लेकिन आप बना के रहेंगे। अरे सर, अब आप फंस गए। आप समझिए,
नहीं परवेज, हम लोग फंसते नहीं है ना, फंसाते हैं। जो गलत रहता है उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए बड़ा एनडीए सरकार, देखिए कुछ क्वालिटीज नेताओं में ही होती है, आप भी बुरा मत मानिएगा। बेशर्मी से गलतियों को डिफेंड करना, ये कुछ क्वालिटीज सिर्फ नेताओं में होती है। शान परवेज साहब, अरे तो क्या किए, क्या किए भाई? उनका सम्मान दिए। संजय निषाद की भाषा बोल रहे हैं, क्या किए? महिलाओं का सम्मान छू देते तो पता नहीं क्या हो जाता। आप भी बोल दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया, कोई बात नहीं सर, शासन काल में हुआ। शान परवेज, लालू जी के राज में नहीं हुआ करता था, शान परवेज हुआ करता था। ठीक, शान आपको नकाब हटा दिया गया था। अब इतना बवाल मचाए हुए पूरे भारत में, बिहार में लग रहा है कि मतलब क्या हो गया। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं हुआ सर। सबसे पहले ठीक है सर, अब ठीक विशाल जी, इस पूरे कुछ कुतर्क बचा कर रख लीजिए बाद के लिए, फिर काम आएंगे। विशाल जी, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ इस चीज को डिफेंड कर रही है, या जनता दल यूनाइटेड या पूरी एनडीए की जो घटक दल के लोग हैं वो बेशर्मी की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी का आचरण पहले से भी रहा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो या अन्य धर्मों की महिलाएं के सामने भी, साथ में भी किसी को कुछ दिन पहले इन्होंने उनके कंधा पे शॉल डाल दिया, किसी को कंधा पकड़ के खींच लिया। इस प्रकार का आचरण निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का मंचों से, सार्वजनिक मंचों से लगातार रहा है। और मैं वहां पे उस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो धन्यवाद व्यक्त करता हूं उस महिला पदाधिकारी का जो तुरंत पीछे से आकर उस लड़की को साइड की, जिसकी वजह से कोई बड़ी अनहोनी जो है वो होने से टल गई। अब देखिए निर्लजता और बेशर्मी की जो बातें थी वो किस लेवल तक चली गई कि नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, 10 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सुरक्षा को मुहैया कराना या लोगों को जो सुरक्षा होती है उसको देना। मुख्यमंत्री जी एक बेशर्मी भरी एक हरकत करते हैं, महिला असुरक्षित महसूस करती है, वो राज्य छोड़कर चली जाती है, और मुख्यमंत्री को या उनके पूरे मंत्रिमंडल को, उनकी पार्टी को, उनके घटक दलों को माफी मांगने की जगह पर, जिसको सुरक्षा देने की जरूरत है, जिसका काम है दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना, जिस सरकार का काम है कि महिलाओं को संरक्षण देना, सुरक्षा देना, वो मुख्यमंत्री किसी महिला का पर्दा खींचता है, वो मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींचता है और अपनी सुरक्षा में इजाफा कर लेता है। क्यों? कि क्या है भाई, मुख्यमंत्री का काम यह है कि दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना, और वो मुख्यमंत्री किसी का नकाब खींच रहा है, किसी महिला को मंच पे से, सार्वजनिक मंचों से अनुचित स्पर्श कर रहा है, और उसके बाद वो अपनी सुरक्षा में बढ़ावा कर रहा है। तो इस तरह की घटना को पूरे दुनिया में मजम्मत किया जा रहा है, पूरे दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बहन हमारी वहां पहुंची थी, वो एक उस परिवार से और उस समुदाय से आती थी जहां पर एक मैसेज दे रही थी हिजाब पहनकर कि ये हिजाब के पीछे जो उसका संघर्ष था, वो संघर्ष को आपके एक मंच से, सक्सेसफुल मंच से आकर रिप्रेजेंट कर रही थी। और जब मुख्यमंत्री ने किसी एक महिला का हिजाब खींचा, एक बहन का हिजाब खींचा, या उसको उसकी घूंघट को खींचा, उसके चादर को खींचा, तो उस महिला ने एक मैसेज दिया था कि जो महिलाओं को पीछे रखने की बात करने वाले लोग हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि महिलाएं आगे आ सकती है, और जो मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने की जरूरत थी और जो सुरक्षा की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आवारा और लफंगा किस्म की हरकत करते हुए पूरे बिहार के, देश के लफंगों को एक मैसेज देने का काम किया कि जब मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो आप भी असुरक्षित हैं, किसी भी चौक चौराहे से किसी का भी चादर खींच सकते हैं, किसी का भी हिजाब खींच सकते हैं, किसी का भी आंचल खींच सकते हैं। इस प्रकार का मैसेज मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, और ये वही मुख्यमंत्री हैं और उसी घटक दलों के सरकार है जिसमें चुनाव लड़ने के लिए, विशाल जी ये भूलने की जरूरत नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए ये लोग बड़े बड़े नामचीन रेपिस्टों को महिमा मंडन करते हैं, उनको जेल से बेल पर लेके आते हैं और चुनाव प्रचार करवाने का काम करते हैं उससे। तो ये वैसी मानसिकता के, सड़े हुए कुंठित मानसिकता के लोग हैं।
ये महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग हैं, जिसमें अपने आप को डोमिनेट करने की एक प्रवृत्ति आ गई है। और ये पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर, पूरे महिला समाज के ऊपर एक बेजोड़ तमाचा मारा गया है कि महिलाओं को अपनी लिमिट में रहने के लिए फिर से एक पैमाना तय किया गया है, अल्पसंख्यकों को एक लिमिट में रहने के लिए एक पैमाना तय किया गया है, एक बेंचमार्क तय किया गया है, जिसकी निंदा पूरे दुनिया के इंटेलेक्चुअल ग्रुप में किया जा रहा है। ये मानवता के आधार पे भी इसकी खंडन होनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर आलोक पांडे, एक कानून बना देना चाहिए ना कि हमारे देश में हिजाब लगाना, बुर्का पहनना, नकाब लगाना ये गैर कानूनी है। एक बार कानून बना दीजिए, फिर आप किसी का बुर्का, किसी का हिजाब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो कानून ले आइए ना साहब, और या तो अगर कानून नहीं है तो फिर मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, किस कार्यक्रम में कौन महिला क्या पहन कर जाएगी, क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है, वो क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल विशाल जी, नीतीश कुमार जी का जो भी कृत्य है वो किसी वजह से, धोखे से हो, पिता तुल्य होके हो, किसी वजह से भी हो, लेकिन जो अरे सर पिता तुल्य तो मत ही कहिए, ये तो और ज्यादा गाली हो जाएगी। कौन पिता अपनी बेटी का हिजाब खींच रहा है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि किसी वजह से भी हो, कोई भी लॉजिक दिया जाए वो सहनीय नहीं है। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि जब अशोक गहलोत ने घूंघट खींचा था तब इस देश की मीडिया ने क्या किया था? अरे सर मीडिया क्या कर, मैं ये कह रहा हूं अभी जो हुआ है उस पर बात करते हैं ना। पहले हर चीज को पीछे ले जाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर हिंदू धर्म की महिला का घूंघट खींच दिया जाए तो वो घूंघट प्रथा बंद है, इसलिए अशोक गहलोत हमारे धर्म की महिला नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं तो उसकी आलोचना करता हूं खुलकर। कौन सी महिला क्या पहनेगी वो डिसाइड करेगी ना, नेता नहीं डिसाइड करेगा, नेता नहीं डिसाइड करेगा। जिस तरह से संविधान अभी खतरे में आया, विशाल जी बोल लेने दीजिए मुझे भी, जिस तरह से अभी देश का संविधान खतरे में है, जिस तरह से अभी समस्या उस महिला के मुंह से थोड़ा 4 इंच पर्दा नीचा कर देने पर, और अशोक गहलोत का वीडियो देखिए, उसने कम से कम 5-10 बार कोशिश की उसका हमारी बहन का घूंघट ऊपर उठाने में, और उसके बगल में मुस्लिम खातून थी और उससे वो बात करते रहे और उन्होंने 1 सेकंड के लिए उसका हटाने की बात नहीं की और आराम से कंफर्टेबल तरीके से बात करते रहे, और इस देश का सेकुलर मीडिया, इस देश के नेता सब सोते रहे। तो दोनों गलत है, नीतीश कुमार का हिजाब खोलना भी गलत है और अशोक गहलोत का घूंघट उठा भी गलत है। तो इसलिए उसे जब हम एक अशोक गहलोत हिंदू महिला के साथ करें तो सब सोते रहेंगे। कहां गए ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं? अशोक गहलोत के इसमें दूसरे तर्क आ गए थे मीडिया में। मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने किया था, क्योंकि अशोक गहलोत ने किया था इसलिए नीतीश कुमार को परमिशन मिल जाती है, वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले लाइन में कहा कि दोनों तरफ से गलत है, लेकिन जब आप केवल एक व्यक्ति के लिए गलत कहते हैं तो ये मैं अरे सर मैंने तो कहा ही नहीं एक व्यक्ति के लिए गलत, मैं तो कह रहा हूं जो महिला जो पहनना चाहे वो उसका अधिकार, नेता थोड़ी ना डिसाइड करेगा। अशोक गहलोत भी गलत और नीतीश कुमार भी गलत। अब क्या किया जाए नीतीश साहब के साथ बताइए? मैं सिर्फ उस बात को याद दिला रहा हूं कि अरे सर क्या किया जाए, सजा क्या मिलनी चाहिए? आप सड़क पर जाते हुए किसी महिला का हिजाब खींच देंगे, पुलिस थाने जाकर शिकायत कर देगी वो। नीतीश कुमार के लिए क्या करें फिर बताइए आप? ठीक है, क्या सजा मिलनी चाहिए बताइए? अशोक गहलोत पर कितनी एफआईआर हुई थी? अशोक गहलोत पर नहीं हुई तो नीतीश कुमार पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत पर आपके लिए तुलना का पैमाना अशोक गहलोत है, महिला की इज्जत नहीं है। आपके लिए तुलना का पैमाना है अशोक गहलोत, महिला की इज्जत नहीं है। महिला की इज्जत जाती है तो जाए, लेकिन अशोक गहलोत को पहले सजा मिले। नहीं तो जब हमारी बहन की घूंघट खींचा गया था तब कितने? अरे हमारी क्या होता है सर? आलोक जी आपकी और मेरी क्या, ये महिलाएं सबके लिए है ना भाई, सबकी बहन मानिए ना आप इसे। हिंदू महिला आपकी बहन है, मुसलमान महिला आपकी बहन नहीं है। मेरी हिंदू, मैं भैया 80% की गारंटी लेता हूं। तो मुसलमान महिलाओं से, मुसलमान महिलाओं की इज्जत जाती है तो जाए। उसमें 60 करोड़ बहनें। डॉक्टर आलोक पांडे, मुस्लिम महिलाओं की इज्जत जाती है तो जाए, आप सिर्फ हिंदू महिलाओं की इज्जत की बात करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वो गलत है। आपके देश की नागरिक नहीं है कि गलत है, लेकिन नहीं इस देश की नागरिक कि जब हिंदू महिला का घूंघट उठाया जाता है तब मीडिया। अरे सर हिंदू मुसलमान छोड़िए ना, महिला की इज्जत पर आइए ना, महिला की इज्जत पर आइए। हिजाब की जगह घूंघट भी हो सकता था, हिजाब की जगह घूंघट हो सकता था, अशोक गहलोत ने किया ना। मैं कह रहा हूं महिला की इज्जत की बात कीजिए ना, हिंदू मुसलमान में क्यों बांटना है? एफआईआर होती, अशोक गहलोत जेल जाते तो नीतीश कुमार की हिम्मत पड़ती। तो अशोक गहलोत ने हिंदू को उठाया था तो सबने माफ कर दिया उन्हें, आज एक मुस्लिम बहन का कर दिया तो सब लोग उनके ऊपर। आप इसे हिंदू मुस्लिम में बांट कर देख रहे हैं, मैं महिला की इज्जत की बात कर रहा हूं। आप इसे संकीर्ण मानसिकता से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट कर देख रहे हैं, मैं महिला की इज्जत की बात कर रहा हूं।
चाहे अशोक गहलोत हिंदू घूंघट की महिला की खींचे इज्जत या नहीं होती नीतीश है कुमार विशाल हिजाब जी। खींचे, हिंदू मुस्लिम नहीं, तो बात महिला की अशोक इज्जत की है। गहलोत आदि कितनी नाज़िम। हुई थी? हाँ विशाल जी, देखिए आपने बिल्कुल सार्थक बात कही है। देखिए अशोक गहलोत ने उस महिला का घूंघट खींचा, वो बिल्कुल शर्मनाक था, उसकी हमने पहले भी कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी। लेकिन अभी आपने एक पॉइंट नोट नहीं करा, जिस तरीके से आलोक जी ने कहा, मैं तो 80% की गारंटी लेता हूं। क्या भारत के अंदर 80% ही लोग रहते हैं क्या 100% लोग नहीं रहते? अरे खामोश रहिए, आपने किस तरीके की बात कही है? आप महिलाओं के मान सम्मान की बात तो आप लोग करते नहीं, मान सम्मान के खिलाफ बात आप लोग करते हैं। और जिस तरीके का तर्क आपने दिया है, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस अप्रिय घटना के जिम्मेदार आप भी हैं, आप भी शामिल हैं इस घटना के अंदर। जिस तरीके का तर्क आप लोग देते हैं, अरे महिलाओं का सम्मान कीजिए भाई। हिंदू समाज के अंदर मेरी हिंदू बेटियों को, बहनों को